स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि हमारे झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। भुरकुंडा क्षेत्र में जल मीनार का निर्माण स्थानीय ग्रामीणों के लिए एक महत्वपूर्ण विकासात्मक उपलब्धि सिद्ध हुआ है। ये जल मीनार न केवल पेयजल संकट का स्थायी समाधान बनकर उभरा है, बल्कि आसपास की 5 पंचायतों के हजारों ग्रामीणों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाने में सहायक हुआ है। जोहार, मैं सचिन कुमार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत। आज हम आए हुए हैं रामगढ़ जिला के भुरकुंडा प्रखंड, जहाँ यहाँ पर 5 पंचायतों से किस प्रकार जल मीनार के द्वारा यहाँ के 5 पंचायतों का किस प्रकार जल मीनार के द्वारा यहाँ के लोग किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं और यहाँ के ग्रामीणों को जो जल मीनार बना हुआ है यहाँ किस प्रकार से लाभ मिल पा रहा, आइए हम जानते। ये भुरकुंडा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की शुरुआत जल मीनार सांसद महोदय के द्वारा किया गया था 2002-03 में, लेकिन इसका चालू जो है 2006-07 में हुआ था और उस टाइम इस स्कीम से लगभग 1200 उपभोक्ता थे। लेकिन 2018-19 में इसको पुनः रिवाइज करके और इसके अंदर जो है क्षमता बढ़ाया गया और अभी लगभग 5500 से प्लस कनेक्शन उपभोक्ता हैं। और भुरकुंडा ग्रामीण जलापूर्ति योजना से लगभग 5 पंचायत कवर कर रहा है एरिया, सुंदर नगर, जवाहर नगर, पटेल नगर, भुरकुंडा एवं कुर्से। और जितने भी उपभोक्ता हैं सब यही पानी पर डिपेंड हैं। यहाँ सीसीएल का पहले जलापूर्ति किया जाता था, लेकिन अब सीसीएल भी हाथ खड़ा कर दिया है, तो जो भी है सब उपभोक्ता यही पानी पर डिपेंड रहते हैं। पहले पानी के लिए लोग दर दर भटकते रहता था, हर घर का एक मेंबर पानी पर ही पानी खोजने के लिए ही दिन भर परेशान रहता था। लेकिन अब जो है हमारा जलापूर्ति जब से शुरुआत हुआ है तब से लगभग पानी की समस्या ख़त्म हो गई है। अब यहाँ लगभग लाइन नहीं रहने पर ही जलापूर्ति बाधित रहती है, नहीं तो प्रतिदिन पानी महीना में 30 दिन कोशिश करते हैं कि 30 दिन पानी मिले पब्लिक को। ये जल मीनार में दामोदर नदी से पानी लाया जाता है रा वाटर, और इसका WTP प्लांट है पटेल नगर प्लांट में, जिसकी क्षमता है 4.75 MLD का है। तो यहाँ लगभग हम 30 से 35 लाख लीटर पानी पर डे सप्लाई करते हैं। सर यहाँ पे खेती क्या है, तो CCL एरिया है, अधिकांश तो CCL का लैंड में सब बसा हुआ है। और यहाँ पेयजल के लिए बहुत दिक्कत होता था और यहाँ पर चापाकल कुआं पर डिपेंड था, लेकिन जब से जलापूर्ति शुरुआत हुआ है तो पानी सब टंकी के माध्यम से पहुँचता है। पाइप लगाए हैं, हर घर में कनेक्शन दिए हैं, हर घर में नल लगा हुआ है और पानी जो है प्रतिदिन सबको टंकी के माध्यम से ही नल के माध्यम से जलापूर्ति किया जाता है। हाँ, समय है और उसमें जैसे कि मॉर्निंग में देते हैं पानी, और कुछ टंकी हैं जो उसमें सुबह शाम 2 टाइम देना पड़ता है, तो उसमें दोपहर में पानी देते हैं। 62 रुपया महीना जी, उपभोक्ता से 62 रुपया महीना जलकर के रूप में लिया जाता है, जिससे जलापूर्ति कंटिन्यू चलता रहे। पानी की शुद्धता बनाने के लिए उसमें प्लांट WTP में एलम, चूना, ब्लीचिंग इत्यादि जो भी है वो डाला जाता है। लंबे समय से इस क्षेत्र के लोग स्वच्छ और पर्याप्त पानी की समस्या से जूझ रहे थे,
जिसे जल मीनार के निर्माण ने काफी हद तक दूर कर दिया है। इस जल मीनार के माध्यम से 5 पंचायतों के गांव में नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाई है। पहले ग्रामीणों को पानी के लिए कुएं, तालाब या दूर दराज के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे समय और श्रम दोनों की बर्बादी होती थी। मेरा नाम राहुल कुमार महतो, कनीय भंता पेयजल और स्वच्छता विभाग। मैं पिछला 1 साल से यहाँ पर पोस्टेड न्यू ज्वाइनिंग है मेरा। और मेरा यहाँ पर मैनुअली देखना कि जो भी MVS स्कीम, बड़ा MVS है, मल्टी विलेज स्कीम, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल की वजह से यहाँ पर बनाया गया, जो मतलब ग्रामीणों को लाभुक देने के लिए, प्रत्येक घर में जल पहुँचाने के लिए, तो उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस मतलब देखना है मुझे, और वो मेरा ड्यूटी है। और जो एक कमेटी है ना, उसका प्रॉपर मीटिंग महीना में किस तरह का दिक्कत हो रहा है, क्या चीज़, वो सब चैलेंजेस को समझने बुझने के लिए हम लोग का जो 5 गाँव के अंडर में जितने भी मुखिया हैं सबके साथ हम लोग का जॉइंट मीटिंग होता है प्रत्येक महीना में, हम लोग का 5 तारीख को। उसका निदान होता है कि जैसे हम लोग का मतलब हेडक्वार्टर से सेक्रेटरी का जैसे हम लोग गाइडलाइंस है कि जैसे योजना कोई कंप्लीट होता है तो उसके 5 साल चलाता है कॉन्ट्रैक्टर, उसके 5 साल जैसे खत्म होता है तो VWC समिति बनाते हैं, गठन किया जाता है। उस गठन को हम लोग उसमें हैंडओवर कर देते हैं। उस हैंडओवर करने के बाद उस गाइडलाइंस में लिखा रहता है कि जैसे कनेक्शन चार्ज किसी को देना तो कितना चार्ज लेना है, वाटर टैक्स के रूप में 62 रुपये लेना प्रत्येक घरों से। वो जितना भी पैसा कलेक्शन होता है समिति के जॉइंट अकाउंट में, उससे जहाँ कहीं पाइप फटा, कहीं जॉइंट लीकेज हो गया, या एलुमिना या ब्लीचिंग पाउडर ये सब वगैरह मंगाना है, मतलब पानी का शुद्धता को बनाए रखने के लिए, वो सब चीज़ का एस्टिमेट बन, वो सब चीज़ मंगाया जाता है। और उसको हम लोग फिर उसको 2-4 दिन के अंदर निवारण करते हैं, कहीं पाइप फटता है तो। हम लोग जो भी जल के पैरामीटर को शुद्धता बनाने के लिए जो पैरामीटर्स केमिकल्स का रिक्वायरमेंट होता है, वो सर हम लोग केमिकल रिक्वायरमेंट्स प्रत्येक महीना हम लोग डालते हैं उसमें, जैसे कि एलुमिना हो गया, ब्लीचिंग हो गया, चूना हो गया। उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस के हिसाब से WTP प्लांट डिज़ाइन है, वहाँ पर हम लोग उसको कितना डोज देना है, कितना किस हिसाब से देना है, वो सब सारा चीज़ हम लोग का मतलब सीक्वेंस वाइज दिया जाता है। मतलब रॉ वाटर हम लोग जैसे नदी से लाता है, चूँकि वो गंदा पानी रहता है, फिर हम लोग उसको एरिएशन करते हैं। एरिएशन के बाद फिर वो CLP टैंक में जाता है, वहाँ पर रोटेटर से वजह से जो जितने भी फ्लोकल पार्टिकल सब आप ऊपर में आ जाते हैं, फिर जाली से छान लिया जाता है। फिर उसके बाद उसमें एल्यूमिनियम डाला जाता है, फिर उसमें ब्लीचिंग डाला जाता है। ये सब वगैरह करके लास्ट में फाइनल जो मतलब शुद्धता जल आता है उसको हम लोग सम्प में स्टोर कर लेते हैं। और उस जल को हम लोग, एक लैब है हम लोग का पतरातू में, एक लैब है, उसमें वाटर टेस्ट को बोतल में हम लोग सैंपल ले जाते हैं। और सारा पैरामीटर्स जैसे होता है कि TDS होता है, अल्कलिनिटी होता है, फ्लोराइड होता है, ये सब सारा चेक हम लोग करते हैं कि विदिन परमिसिबल लिमिट है कि नहीं, वो सब का हम लोग चेक करते हैं। और सब शुद्ध जल का मतलब समझाएंगे कि जैसे हमको बेसिक उसका pH अगर देखेंगे तो pH 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। उसका TDS बिलो 100 होना चाहिए तब पीने योग्य है। 150 अप टू 150 तक परमिसिबल है। अल्कलिनिटी उसका 200 होना चाहिए। ये सब कुछ पैरामीटर है, तो वो सब पैरामीटर्स को हम लोग उस जब हम लोग लैब में टेस्ट करते हैं तो हम लोग सारा चीज़ सब देख लेते हैं। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। अब जल मीनार से घरों के पास ही पानी उपलब्ध होने से उनका समय बच रहा है, जिसे वे शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़े कार्यों में लगा पा रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी जल मीनार का लाभ अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वच्छ पानी की उपलब्धता से जल जनित बीमारियां में कमी आई है। मैं जौहरनगर पंचायत का प्रतिनिधि हूँ, अभी पत्नी है मुखिया। इस जल मीनार से पूरे 5 पंचायत को पानी का, जौहरनगर पंचायत के अंतर्गत 5 पंचायत और पड़ता है, पटेल नगर, सुंदर नगर, भुरकुंडा और सुंदर नगर। इस अकुर से 5 पंचायत में पानी का बहुत ही समस्या था। फर्स्ट टाइम में पानी की टंकी बना आपका 2007 में, सेकेंड टाइम में बना 18 में बना, 18 में बना तो 18 के बाद पंचायत को हैंड ओवर हुआ 24 में। और इस पानी टंकी से लगभग 5000 घर में जल नल का व्यवस्था है और फिल्टर शुद्ध पानी मिलता है। और इस टंकी से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योजना के अंतर्गत बहुत ही सराहनीय काम है। इससे पहले पूरे पंचायत का लोग डेगची लेके रोड में घुमा करते थे रात रात तक। जब से टंकी का निर्माण हुआ है, इस पंचायत के 5 पंचायत में पानी का, शुद्ध पानी का व्यवस्था सरकार ने किया है। और इस पूरे पंचायत ने सरकार को बहुत ही इसका आभार है और बहुत ही सराहनीय काम है। इससे बहुत अच्छा लोगों को लाभ मिला है और अभी लगभग पानी का समस्या समाप्त हो गया है। आप देखिएगा, एक भी कहीं कोई महिला, कहीं कोई लोग बाल्टी या डब्बा लेके एक ठो भी नहीं दिखाई देता है।
इसलिए इस पानी बहुत अच्छा है योजना सरकार का। इसका रख रखाव पंचायत में कमेटी बना हुआ है। 5 पंचायत का मुखिया, जल सहिया, ये पाँचों यानी 10 गो टीम बना हुआ है, जिसमें पंचायत का जोहाना पंचायत का अध्यक्ष है मुखिया फूलमती जी, और उपाध्यक्ष है आपका गुलाबो देवी, और जल सहिया आपका यहाँ का है सुंदरनगर का। ये टीम बना हुआ है मुखिया जल सहिया का। और जो भी इसका कार्य आता है लाभुक लोग देते हैं 62 रुपया महीना का, उसी पैसा से इसका रख रखाव होता है। और इसमें लगभग 12 ठो मेंबर काम करते हैं, कार्यरत हैं। वो लोग पानी सप्लाई या किन्हीं का पानी में कहीं पानी की सुविधा नहीं मिल रहा है तो वहाँ जाते हैं वो लोग और सब काम करते हैं। पब्लिक को जरा भी कोई कंप्लेन आता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होता है और काम करता है। पहले दूषित पानी के कारण डायरिया, हैजा और पीलिया जैसी बीमारियां आम थीं, लेकिन अब इन रोगों के मामले में उल्लेखनीय गिरावट देखी जा रही है। इससे ग्रामीणों के चिकित्सा खर्च में कमी आई है और वो अधिक स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में भी जलमीनार से सकारात्मक प्रभाव डाला है। पानी की नियमित आपूर्ति से किसानों को सिंचाई में सुविधा मिली है, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है। जी, उस समय हम लोग का बहुत सारा दिक्कत था। पानी हम लोग बहुत दूर से लाते थे और कोई सुविधा भी नहीं था। अब जो पानी हम लोग को कोई दिक्कतदारी नहीं होता है, हम लोग का हर समय पानी भी मिलता है, हम लोग को कोई परेशानी ही नहीं है सर जी। हम लोग पानी ले जाते हैं, अपन पानी यूज करते हैं, पहले की तरह अब नहीं है सर जी। सब घर घर में पानी है हम लोग का, हम लोग को कोई अति नहीं है, नल उल है। हम लोग हर महीने पैसा भी भरते हैं और हाँ, सारा काम जो भी काम करे कोई अति नहीं है, हम लोग सारा काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, महीना 62 रुपये का महीना हम लोग देते हैं, कोई ज़्यादा खास नहीं आती है और कोई प्रॉब्लम तो ना है। बहुत दूर दूर से पानी लेकर आते थे, बहुत दिक्कत होता था। गर्मियों के दिनों में भी बहुत दिक्कत होता था और जब से ये पानी टंकी हुआ है, घर घर में पानी पहुंचता है, बहुत अच्छा लग रहा है। पानी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। घर घर में पानी आता है, टाइम से चालू होता है, सारा काम के लिए पानी यूज होता है, भर लेते हैं, उसके बाद 2 घंटा में बंद होता है। कोई दिक्कत नहीं है पानी का, एक टाइम आता है। मैं संजय कुमार सिंह, स्थानीय निवासी। ये हर घर जल नल योजना हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ करीब 5 पंचायतों में इसका पानी सप्लाई होता है और सभी लोगों को आसानी से पानी उपलब्ध हो जा रहा। पहले कुआं और चापाकल था तो चापाकल में कहीं कहीं पानी रहता था, कहीं नहीं रहता था। कुआं में भी गर्मी के दिनों में काफ़ी दिक्कत होता था लोगों को। लोग रात में भी कुआं पे बैठे रहते थे कि अभी पानी जमा होगा तो फिर हम खींचेंगे। अब ऐसा कोई बात नहीं है, लोगों को यहाँ से पानी हर घर में सप्लाई हो जा रहा है और लोग कपड़ा धोने के लिए, पीने के लिए और घरेलू इस्तेमाल के लिए सफिशिएंट पानी यहाँ से मिल जाता है। और पानी का क्वालिटी भी ठीक है, फिल्ट्रेशन करके पानी मिलता है, फिल्टर किया हुआ बढ़िया पानी रहता है। पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है, खाना बनाने के लिए, हर तरह के कामों के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है और बहुत आसानी से सुलभ तरीके से घर घर पहुंचाया जा रहा है। और यहाँ जो लोग व्यवस्था में हैं वो भी काफ़ी जागरूक लोग हैं। कभी प्रॉब्लम भी आता है तो इमीडिएट उसका समाधान कर दिया जाता है। ये लोग खुद ही, कभी ट्रांसफार्मर जल जाए या मोटर ख़राब हो जाए तो ये लोग खुद ही दौड़ धूप करके बनवा देते हैं ईजिली। तो स्थानीय लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है और हमारे मुखिया जी भी हैं तो विशेष ध्यान देते हैं इसके ऊपर। तो हम लोगों का भी पानी की कोई दिक्कत नहीं हुई। स्थानीय किसी लोगों को पानी का कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे पंचायत, जवाहर नगर पंचायत में तो है ही नहीं, और इससे संबंधित 5 पंचायत है, पटेल नगर, सुंदर नगर, भुरकुंडा, उन लोग वहाँ भी पानी का कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि ये 5 पंचायत में 4 टंकी बन गया है अब, तो 4 टंकी से 5 पंचायत में आसानी से पानी की सुविधा उपलब्ध है। हर घर में करीब करीब ज़रूरत का पानी सभी को मिल जाता है, तो पानी का कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से महिलाएं खुद को आगे बढ़ा रही हैं और खुद को रोजगार से जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको ले चल के उन ग्रामीणों के पास जो कि योजना से जुड़ करके खुद को लाभान्वित कर रहे हैं और खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं। झारखंड राज्य के कोडरमा जिला में
स्थित तलैया डैम न केवल एक महत्वपूर्ण जल परियोजना है बल्कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में भी अपनी पहचान बना चुका है। प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं के कारण ये स्थान पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। तलैया डैम पर बना फ्लोटिंग रेस्टोरेंट इस आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गया है। नमस्कार, झारखंड विकास के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। इस कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आप पहुंचे हैं कोडरमा जिला के तलैया डैम के फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पे। एक समय ये डैम पर्यटन का केंद्र रहा करता था। ये रेस्टोरेंट किस प्रकार सैलानियों को, किस प्रकार पर्यटकों को अपनी ओर आकृष्ट करता है, आइए हम जानते हैं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में कौन कौन सी सुविधाएँ दी जा रही हैं पर्यटकों को। आइए हम उन्हीं से जानते हैं, यहाँ के प्रबंधक से और यहाँ के कर्मचारियों से। मैं जनार्दन प्रसाद वर्मा, मैं यहाँ पर्यटक के रूप में हजारीबाग ज़िले से आया हूँ। बहुत ही रमणीक स्थल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो हम लोग अदर स्टेट में जाते थे, साउथ में घूमने जाते थे तो ये सब सुविधाएं मिलती थी, लेकिन यहाँ पे बगल में तलैया डैम में, डैम तो पहले से था, बगल में देखिए पहाड़ी का सीन है, इधर डैम में पानी लबालब भरा हुआ और हम लोग फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में जो घूम रहे हैं अपने मित्रों के साथ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ देखिए नाश्ता, खाना पीना, सारा व्यवस्था, चाय की व्यवस्था रीजनेबल रेट पर उपलब्ध है। और जो तलैया डैम में डेवलपमेंट का वर्क चल रहा है, अभी तो काम चल ही रहा है, लेकिन अगर यह पूरा विकसित हो जाएगा तो लगता है कि झारखंड का सबसे अच्छा एरिया बनेगा पर्यटकों के लिए। और ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की सुविधा जो झारखंड के अन्य जगहों पर नहीं है, ये पहला जगह है जो इतनी अच्छी सुविधा के साथ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। हम लोग यहाँ आनंद भी ले रहे हैं, नाश्ता भी हो रहा है, भोजन की भी व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है। और इस जो पानी की लहर है जो हम लोग को समुद्री नज़ारा दिखा रहा है, यह देख रहे हैं एकदम समुद्री लहर जैसा। यहाँ का लहर इतना तेज़ है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। अद्भुत दृश्य है यहाँ का। मैं अपने दोस्तों को या परिचितों को जो बताऊँगा कि यहाँ नज़दीक में है, झारखंड के अंदर है, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ का आनंद सभी लोग आएँ लें। और ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो है जितनी सुविधा दे रही है कम पैसे में, वो बहुत ही आकर्षक है, किफ़ायती दर पे आकर्षक है, इसलिए सब लोग आएंगे और निश्चित प्रचार प्रसार होगा तो सब लोग आएंगे और लाभ लेंगे। देखिए मेरे मित्र भी बगल में हैं, आए हुए हैं, जो हर उम्र के पर्यटकों के लिए एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है। तलैया डैम का फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पानी की सतह पर तैरता हुआ बना है, जो इसे अन्य पर्यटन स्थलों से अलग पहचान देता है। इस रेस्टोरेंट से चारों ओर फैले जलाशय, हरी भरी पहाड़ियां और खुले आकाश का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। मैं जन्मजय सिंह, हजारीबाग से। नहीं, पहले भी हम लोग कई बार आए हैं, क्योंकि हम लोग के लिए ये बहुत बगल का डैम है, लेकिन आज पहली बार हम लोग इसे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में घूम रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे झारखंड के हजारीबाग या कोडरमा जैसा पिछड़ा हुआ जगह में और ऐसी सुविधा हमको मिल रही है। हम लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि हम लोग गोवा में हैं, वी आर इन गोवा। ये सुविधाएं बहुत बड़े बड़े शहर में हुआ करती थी, लेकिन पहली बार हम लोग फील कर रहे हैं कि हम लोग को सुविधा यहाँ मिल रहा है और बहुत कम दाम में मिल रहा है ना। लोग आएँ और यहाँ इसका मज़ा लें। अद्भुत अद्भुत, इसका एक अलग आनंद है। ये आनंद की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ये समझिए कि हम लोग के लिए स्वप्न के जैसा है। हम लोग खाना कहीं भी खा लेते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये जो खाना है और इसका स्वाद से ज़्यादा यहाँ का दृश्य है। दृश्य के साथ अगर आप स्नैक्स भी खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो उसका अलग आनंद है। अरीबा कहाँ से आई है? तलैया से आई। तो पहली बार आई है कि और भी कभी? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे टेस्ट अच्छा है और पानी के बीच में खाने का अलग एक्सपीरियंस होता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। टूरिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन सब जगह होता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। न्यू एक्सपीरियंस है, न्यू जगह है और आई थिंक तलैया में ये फ़र्स्ट टाइम कोई फ्लोटिंग रेस्टोरेंट टाइप का चीज़ है, तो लाइक न्यू है हमारे लिए, यहाँ के लोगों के लिए। और इसके वजह से शायद टूरिस्ट भी बहुत सारे अप्रोच होंगे यहाँ पे और न्यू एक्सपीरियंस है, अच्छा है, अच्छा फील हो रहा है पानी के बीच में। लाइक मतलब सबको ये एक्सपीरियंस करना चाहिए, बिकॉज़ ये अच्छा एक्सपीरियंस है, न्यू है और तलैया में ये अलग है, तो अच्छा है। मतलब लाइक हम लोग बोट वोट पे जाते हैं, बट यहाँ पे रेस्टोरेंट फ्लोटिंग होना ये अलग चीज़ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ बैठकर भोजन करने का अनुभव बेहद सुखद और यादगार होता है। हल्की हल्की लहरों के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना
पर्यटकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ आधुनिक खान पान की भी व्यवस्था है। स्वच्छता, सुरक्षा और सेवा की अच्छी व्यवस्था होने के कारण पर्यटक निश्चिंत होकर यहाँ समय बिता सकते हैं। मैं राम खिलावन रविदास चतरा जिले से चलकर आया हूँ। सुना था कि कोडरमा ज़िले में तिलैया एक जगह है और यहाँ डैम बहुत सुंदर है, नेशनल हाईवे के करीब है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। सुनने को तो मिलता था, आज देखने को मिल रहा है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ हम लोग अभी डैम के अंदर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में हैं। अच्छी बात यह है कि इस रेस्टोरेंट में बहुत सारी व्यवस्था है, खाने की, पीने की और मस्ती करने की व्यवस्था है। लोग बहुत मज़े कर रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है और मैं पर्यटकों से कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर आएँ और अगर एक बार आप आते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बार बार आना चाहेंगे और लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दें। बहुत ही अच्छी जगह है ये। नाव विभिन्न तरह के हैं, विभिन्न तरह की व्यवस्था है घूमने का, पिकनिक करने का और एक सागर से कोई कम मज़ा देने वाला जगह नहीं है। पानी की लहरें दिल को छू जा रही हैं, हम लोग को काफ़ी मज़ा आ रहा है। बोटिंग भी कर रहे हैं और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे सिंगिंग की व्यवस्था, पिकनिक करने की व्यवस्था। तो फिर से मैं गुजारिश करूँगा कि आएँ, तिलैया डैम का मज़ा लें। यहाँ पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो है, यहाँ का नमकीन, यहाँ की चाय, यहाँ का जो एकदम प्राकृतिक जल है, इसका मज़ा लें। लोगों से मिलने का कुछ अलग ही आनंद है यहाँ पर। यूँ तो हम लोग मिलते हैं, लेकिन अगर यहाँ आकर मिलते हैं आप तो एक यादगार पल के रूप में रहेगा आपका जीवन का। बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ की जो टीम है, रेस्टोरेंट वाली टीम, यहाँ कुछ और लोग जो उपस्थित हैं, मैं उनको भी थैंक्स कहना चाहता हूँ कि हम लोग को मिलने का मौका मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। मिलते रहें, मैं भी यहाँ मिलता रहूँगा। चतरा जिला से मैं हूँ राम खिलावन। थैंक यू। शाम के समय सूर्यास्त का दृश्य इस स्थान की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है, जिससे पर्यटक इस तस्वीर खींचने और यादें संजोने के लिए उत्साहित रहते हैं। ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का साधन भी बना है और क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। इसके कारण तिलैया डैम अब केवल एक जलाशय नहीं बल्कि मनोरंजन और विश्राम का केंद्र बन गया है। बाहर से आने वाले पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ इस अनोखी सुविधा का अनुभव लेने आवश्यक आते हैं। मैं सचिन कुमार, यहाँ पे नाव फ्लोटिंग रेस्टोरेंट चलाते हैं। यहाँ पे पहले तो हम जितना भी पर्यटन आते हैं सबको लाइफ जैकेट देते हैं, उसके बाद अगल बगल जितना भी दरवाज़ा है सब लॉक कर देते हैं। और हम ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पे एक गोताखोर 24 आवर अवेलेबल रहता है। जब बोटिंग जाता है तो साथ में जाता है। इसकी गति 15 से 20 का स्पीड रहता है, नॉर्मल स्पीड। और यही बच्चों लोग जो बदमाशी करता है उन्हीं लोग को अच्छा से देखभाल करना पड़ता है ताकि कोई पानी में गिरे उरे नहीं। इसके लिए 2 आदमी एनी टाइम देखभाल के लिए रहता है, एक पर्सनल गोताखोर इसमें रहता है। कितने पर्यटक आते हैं पर डे? पर्यटन तो अभी आ रहे हैं बहुत सारे। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से हमारे झारखंड में सारे लोग खुद को रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर।